वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। आकाश और मीरा। आपकी माताजी ने चूल्हे को ईंधन देने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का लंबे समय तक इस्तेमाल किया है, जिसकी गर्मी से उनके दिल और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा है। इसी कारण उन्हें खांसी आती है, वे कमजोर हो गई हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है। वृद्ध वैद्य ने मीराजी की बीमारी आकाश को समझाते हुए आगे कहा। जब उन्हें यहाँ लाया गया था तो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। मैंने कुछ गोलियां बनाई हैं जिससे उनकी हालत में अस्थायी राहत मिली है। आपको फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे उन्हें उचित देखभाल की जरूरत होगी। वह अब चूल्हे को ईंधन देने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती और न ही भोजन भंडार की रसोई में काम कर सकती है। अन्यथा उनके दिल और फेफड़े अंततः इतना खराब हो जाएंगे कि ठीक नहीं हो पाएंगे। आकाश डर गया। वह फिर से झुककर गहरा प्रणाम किए बिना नहीं रह सका और कहा, मैं वैद्य काका की इस दयालुता को अपने दिल में हमेशा याद रखूंगा। वृद्ध वैद्य ने आकाश को उठाया, थोड़ा मुस्कुराए और कहा, जीवन बचाना और घायलों को ठीक करना एक दवा मास्टर का कर्तव्य है। दयालुता की बात करने की कोई जरूरत नहीं। तुम युवा हो, लेकिन बहुत स्पष्ट बोलते हो। जब तक तुम मेरा एहसान चुकाओगे तब तक शायद मैं जमीन के अंदर पहुंच चुका होऊंगा। आकाश ने तब चैन की सांस ली और मुस्कान के साथ जवाब दिया, वैद्य काका, आपके इस दयालु हृदय के कारण आप निश्चित रूप से कुछ 100 साल और जिएंगे। वृद्ध वैद्य जोर से हंसे, तुम बचपन से ही चिकनी चुपड़ी बातें करते रहे हो। मेरी माँ दिन में केवल 4 घंटे ही भोजन भंडार की रसोई में काम करती थी। वह पहले हमेशा ठीक थी, तो अचानक उनके दिल और फेफड़े इतने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त क्यों हो गए? आकाश ने पूछे बिना नहीं रह सका। वृद्ध वैद्य ने जवाब दिया, मैंने भोजन भंडार के रसोइयों से पूछा और इस साल से तुम्हारी माँ के काम के घंटे प्रतिदिन 4 से बढ़कर 6 हो गए। लंबे घंटों के साथ आध्यात्मिक शक्ति का एग्जॉस्टेड होना आसान है और अधिक काम के साथ क्षति स्वाभाविक रूप से बदतर हो गई। तो क्या अग्नि प्रतिरोधी क्लिप बेकार थी? क्या तुम उस क्लिप की बात कर रहे हो जो तुम्हारी माँ पहनती है? वैद्य जी ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सिर हिलाया और समझाया। वह क्लिप वाकई उपयोगी है, लेकिन वह अग्नि प्रतिरोधी क्लिप बिना किसी श्रेणी का एक सामान्य आध्यात्मिक उपकरण है और उसकी प्रभावशीलता सीमित है। फिर भी यह अच्छा हुआ कि उनके पास वह क्लिप थी, अन्यथा उनकी हालत और भी खराब होती और ठीक होने पर भी उनके दिल और फेफड़ों में स्थायी समस्या रह जाती। आकाश को राहत और कुछ लिंगरिंग डर का एहसास हुआ। फिर उसने इलाज की लागत के बारे में पूछा। वृद्ध वैद्य ने कहा, भोजन भंडार के प्रबंधक पहले आए थे। वे तुम्हारी माँ की स्थिति को लेकर बहुत परेशान हैं, इसलिए वे सभी दवाइयों का खर्च उठाएंगे। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वृद्ध वैद्य ने आकाश को आंख मारकर फुसफुसाया, चूंकि वे इच्छुक हैं, मैं विनम्र नहीं बनूंगा। मैंने गोलियों के लिए सर्वोत्तम सामग्री का उपयोग किया है और मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाए। आकाश को तसल्ली हुई। उसने ईमानदारी से वृद्ध वैद्य को धन्यवाद दिया और फिर धीरे से पूछा, क्या मैं अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? वृद्ध वैद्य ने सिर हिलाया, जाओ, उन्होंने अभी अभी दवाई ली है और लेट गई है। आवाज धीमी रखना याद रखना। जड़ी बूटी अस्पताल के वार्ड आपस में जुड़े हुए थे, जिनमें मरीजों को आराम करने के लिए विशेष रूप से कुछ बिस्तर रखे गए थे। यद्यपि सरल, वे स्वच्छ और सुव्यवस्थित थे और हवा में एक हल्की धूप की खुशबू थी। जब आकाश ने मीरा को देखा तो वह अंदर एक बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी, हल्की सांस ले रही थी और पीली वह कुछ थकी हुई लग रही थी। आकाश एक छोटी स्टूल लाया, धीरे से उनके बगल में बैठ गया और मीरा के चेहरे को देखने लगा। आकाश को याद आया, जब वह नवजात था तो उसकी माँ जवान, कोमल और सुंदर थी और उनकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। अब बिना महसूस किए 10 साल बीत चुके थे। उन साधकों के लिए जिनकी उम्र अपेक्षाकृत लंबी होती है, 10 साल कुछ खास नहीं होते। कुछ साधक एक दशक में अपनी शक्ल बिल्कुल नहीं बदलते। लेकिन आकाश की माँ कुछ थकी हुई हो गई थी, उनकी कनपटियों पर कुछ सफेद बाल भी आ गए थे। खुद को धीरे धीरे बड़ा होते हुए और अपने माता पिता को बिना ध्यान दिए बूढ़ा होते हुए सोचना, जब उसे एहसास हुआ तब वे अब वैसे नहीं दिखते थे जैसे उसकी यादों में थे। आकाश का दिल खट्टा हो गया और उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गई। मीरा के सो जाने के बाद जब वह उठी तो उन्होंने आकाश को बगल में लाल आंखों के साथ लेटा पाया। उन्हें तसल्ली भी हुई और थोड़ा दुख भी। मीरा ने आकाश के सिर को छुआ, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें सिद्धेश्वर पीठ में अभ्यास नहीं करना चाहिए। आकाश चुपचाप उन्हें देखता रहा। मीरा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैद्य काका ने कहा कि आपको भोजन भंडार की रसोई में रोज 6 घंटे मदद करनी पड़ती है। 6 घंटे कुछ भी नहीं है। हमारे मोहल्ले के काका काकी को देखो, उनके काम कभी कभी और भी कठिन होते हैं। तुम्हारे पिताजी राक्षसों के शिकार पर जाते हैं और कभी कभी कई दिनों और रातों तक नहीं सोते।
हर कोई ऐसा ही है। आकाश ने सिर हिलाया। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप वैसी कैसे हो सकती है? क्या इसलिए कि हमारे घर में आध्यात्मिक पत्थरों की कमी है? मीरा ने धीरे से आह भरी। घर में वाकई आध्यात्मिक पत्थरों की कमी नहीं है, लेकिन तुम जल्द ही एक अभ्यास तकनीक सीखना शुरू करने वाले हो, है ना? एक मध्यम श्रेणी की, निम्न स्तर की तकनीक पर 200 से अधिक आध्यात्मिक पत्थरों का खर्च आएगा। मैं और बचत करने की सोच रही थी ताकि समय आने पर तुम एक बेहतर चुन सको। आकाश चौंक गया। मैंने तकनीकों के बारे में कुछ नहीं कहा, आपको कैसे पता, माँ? मीरा ने फिर से आकाश के सिर को छुआ। नादान बच्चा, तुम्हारी माँ को कैसे पता नहीं होगा? तुमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम समझदार हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी और मुझे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे लिए आगे सोचना पड़ता है। तुम्हारे पिताजी और मैं दोनों केवल शक्ति शोधन के स्तर पर हैं, इसलिए हम तुम्हें सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकते, लेकिन अपनी क्षमता के दायरे में हम तुम्हें कुछ बेहतर प्रदान करना चाहते हैं। आकाश की नाक में खट्टापन महसूस हुआ। फिर उसने एक भंडारण थैला निकाला और कहा, माँ, मैं खुद कमा सकता हूँ। मैंने पहले ही 180 आध्यात्मिक पत्थर कमा लिए हैं। इस बार मीरा थी जो हैरान रह गई। उन्होंने अपना मुंह थोड़ा खोला और थोड़ी देर बाद कहा, तुमने इतना कैसे कमा लिया? आकाश को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। मैं लोगों की चक्र आरेखन में मदद कर रहा हूँ। क्या यह अभी भी उत्तरी गली पर वह भाग्य मिलन की दुकान है? हाँ, आकाश ने कहा, और फिर वह रुका। माँ, आपको इसके बारे में भी कैसे पता चला? मीरा धीरे से मुस्कुराई। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया। उन्होंने तुम्हें उस दिन इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर निकालते देखा और शक किया कि कोई तुम्हें बुरे इरादे से धोखा दे रहा है। वह तुम्हारे पीछे पीछे उस व्यवसाय पर गए और प्रबंधक से कुछ सवाल पूछे। तब उन्हें पता चला कि तुम्हें धोखा नहीं दिया गया, बल्कि यह प्रबंधक था जिसे तुमने चाल से मूर्ख बनाया। मुझे, तुम्हारी माँ को, यह भी नहीं पता था कि तुम्हें एक बड़ा भाई मिल गया है। आकाश का मुंह खुला रह गया। उसे लगा था कि उसने सब कुछ गुप्त रखा है, लेकिन अंत में उसने कुछ भी छिपाया नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके पिताजी कब उसके पीछे पीछे चक्र मंडप तक गए थे। मीरा ने आकाश के चेहरे को सहलाया और संतुष्टि से कहा, जब तुम छोटे थे, बहुत दुबले पतले, मुझे चिंता थी कि तुम पर कोई दबंगई न करे, और मैं इस बात को लेकर चिंतित थी कि तुम भविष्य में आजीविका कैसे चलाओगे। लेकिन अब, इतनी कम उम्र में तुम इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर कमा सकते हो, अब मुझे तसल्ली है। हालांकि तुम्हें ये आध्यात्मिक पत्थर अपने लिए बचाकर रखने चाहिए। अभी यह मत सोचो कि यह बहुत है। एक बार जब तुम्हारा अभ्यास ऊंचा हो जाएगा, या जब तुम्हारी शादी होगी और बच्चे होंगे, तो तुम्हें बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थरों की जरूरत पड़ेगी। अब बचत करने से बाद में कठिनाइयों को रोका जा सकेगा। आकाश ने सिर हिलाया। माँ, मैं भविष्य में और आध्यात्मिक पत्थर जरूर कमाऊंगा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी सेहत ठीक करना, और किसी चीज की चिंता न करें। मीरा ने आकाश को प्यार से देखा। कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उन्हें खांसी आ गई। आकाश ने उन्हें आगे बात करने से रोका, उनसे अच्छी तरह से आराम करने का आग्रह किया। दूसरे दिन रवि बाबू भी जल्दी से वापस आ गए। जब रवि बाबू जड़ी बूटी अस्पताल पहुंचे तो उनके कपड़े फटे हुए थे और मिट्टी से सने हुए थे, और उनकी बाह पर पट्टी बंधी हुई थी, जैसे कि किसी राक्षस ने उन्हें फाड़ दिया हो, जिसमें से अभी भी खून रिस रहा था। ऐसा लग रहा था कि राक्षस शिकार दल ने राक्षसों के साथ अभी अभी जानलेवा लड़ाई खत्म की थी, और वापस भागने से पहले घावों का इलाज करने का समय नहीं मिला था। रवि बाबू ने अपनी पत्नी की जान खतरे में नहीं है सुनकर ही आखिरकार चैन की सांस ली। वृद्ध वैद्य ने मीरा की हालत की जांच करने के बाद रवि बाबू की बाह के घावों का भी इलाज करने के लिए समय निकाला। कई दिनों बाद मीरा को घर लौटने और चुपचाप आराम करने की अनुमति मिल गई। वृद्ध वैद्य के निर्देशों के अनुसार वह हल्का आहार लेंगी, ज्यादा परिश्रम नहीं करेगी, समय पर गोलियां लेंगी, और इसी तरह उन्हें 1 महीने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करना था। रवि बाबू और उनके बेटे कुछ दिनों तक घर पर रहे, फिर उन दोनों को मीरा ने बाहर निकाल दिया। रवि बाबू को राक्षस शिकार दल के नेता के रूप में अपने दल के सदस्यों को राक्षसों का शिकार करने के लिए नेतृत्व करना था, और आकाश एक पीठ शिष्य होने के नाते अभ्यास के लिए सिद्धेश्वर पीठ जाना था और अपनी कक्षाओं में ज्यादा देरी नहीं कर सकता था। सौभाग्य से मीरा का प्रतिबंध केवल आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग पर था, और उनके सामान्य जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा। रवि बाबू के पास आस पड़ोस की काकियों से चीजों का ध्यान रखने में मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह खुद भी जब भी मौका मिलता वापस आते थे, और आकाश हर 10 दिन में जब भी छुट्टी होती तो अपने प्रशिक्षक से छुट्टी मांगकर घर आता और उन्हें देखता। प्रशिक्षक वर्मा समझने वाले थे, और उन्होंने आकाश के लिए मुश्किल पैदा नहीं की, बस उसे अपने अभ्यास और पीठ के पाठ्यक्रम की उपेक्षा न करने की याद दिलाई। 1 महीने के बाद मीरा की सेहत लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई थी।
हालांकि उन्हें अभी भी घर पर रहना था और ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकती थी जिनमें आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग जरूरी हो। कहीं उन्हें लगातार खांसी न शुरू हो जाए, लेकिन कोई अन्य कमजोरी नहीं थी। आकाश को आखिरकार राहत मिली, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि उसकी मां बहुत खुश नहीं थी। हालांकि वह अब भी मुस्कुराती थी, उनका भाव पहले से कहीं ज्यादा उदास था और वह अक्सर अकेली बैठी विचारों में खोई रहती थी। आकाश बहुत चिंतित था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्यों, इसलिए वह रवि बाबू से पूछने गया। रवि बाबू ने आह भरी और आकाश से कहा, तुम्हारी माँ के विचार बहुत सरल है। वह जो सबसे ज्यादा करना चाहती है वह है तुम्हारे लिए कुछ आध्यात्मिक पत्थर बचाना, तुम्हें तुम्हारे अभ्यास में सहारा देना, तुम्हें बड़ा होते देखना, शादी करते और बच्चे होते देखना। लेकिन अब तुम्हारी माँ अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती, इसके बिना वह कुछ नहीं कर सकती। आध्यात्मिक पत्थर कमाना तो दूर की बात है, आधा जीवन व्यस्त रहने के बाद अचानक कुछ भी न कर पाना और तुम्हारी मदद न कर पाना, उन्हें अंदर से एक निश्चित खालीपन महसूस हो रहा होगा। आकाश को अंदर से अजीब लगा और उसने थोड़ी देर सोचा, फिर पूछा, क्या माँ की कोई और रुचि है? कोई और रुचि? हाँ, कुछ जिसमें उन्हें दिलचस्पी हो, जैसे दवा, प्रतीक, चक्र, फॉर्मेशंस या इसी तरह की चीजें। थोड़ी देर सोचने के बाद रवि बाबू ने कहा, तुम्हारी माँ ने कभी उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन उन्हें खाना बनाना काफी पसंद है। मैं सिर्फ शेख ही नहीं बघा रहा हूँ, हमारे मोहल्ले के 10 मील के दायरे में कोई भी तुम्हारी माँ से बेहतर खाना नहीं बनाता। रवि बाबू ने फिर आह भरी और कहा, जब तुम्हारी माँ और मैं जीवन भर के साथी बने और साधना साथी के रूप में जुड़े, तो मैंने उनके लिए एक भोजन भंडार खोलने का डींग हाँका था, ताकि वह विभिन्न व्यंजनों का अध्ययन करने में विशेषज्ञता हासिल कर सके। फिर भी इन सभी वर्षों में वह ज्यादातर मेरे साथ कठिनाई सहन कर रही है और मैंने कभी वह वादा पूरा नहीं किया। आकाश ने अपने कुछ आत्म तिरस्कार वाले पिता को देखा और जानता था कि उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। रवि बाबू का अभ्यास और साधना कौशल स्थानीय राक्षस शिकारियों में सबसे अच्छे में से था। वह सालों तक राक्षसों से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डालते रहे, हमेशा खून से सने घर लौटते थे। इसके बावजूद घर का वित्त अभी भी तंग था। आखिरकार यह एक निम्न स्तर के मुक्त साधक का कठिन जीवन था, जिसने उन्हें मुश्किल से अपनी आजीविका बनाए रखने दिया, और किसी और चीज की तो बात ही क्या। आकाश ने तब कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैं भविष्य में माँ के लिए एक बड़ा भोजन भंडार जरूर खोलूंगा। रवि बाबू जानते थे कि उनका बेटा उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आकाश के सिर को छुआ और कुछ राहत के साथ कहा, शाबाश। लेकिन उनकी पत्नी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी, और यहाँ तक कि एक भोजन मास्टर बनने के लिए भी आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होगी। अगर वे एक भोजन भंडार खोल भी देते हैं, आध्यात्मिक शक्ति के बिना भोजन मास्टर के रूप में काम करना मुश्किल होगा। अपनी पत्नी की उदास हालत के बारे में सोचते हुए रवि बाबू को दिल का दर्द महसूस हुआ और उन्होंने आकाश के कंधे पर थपथपाया, जब तुम्हारे पास समय हो तो अपनी माँ से ज्यादा बात करो। कभी कभी तुम्हारी बात मुझसे ज्यादा काम करती है। अपनी माँ को ज्यादा सोचने मत देना। जी, आकाश ने सिर हिलाया। उसके बाद जब भी वह खाली होता, आकाश सक्रिय रूप से मीरा से बात करता और वास्तव में उनका रंग थोड़ा सुधरता हुआ प्रतीत हुआ। फिर भी जब वह अकेली होती थी तो उनका व्यवहार अभी भी उदासी भरा होता था। काश माँ आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर पाती, आकाश ने सोचा, हालांकि जानता था कि यह बहुत असंभव था। बीमारी बिजली की तरह आती है और रेशम खींचने की तरह जाती है। इसके अलावा इतने सालों से बनी हुई ऐसी पुरानी बीमारी के साथ वह केवल धीरे धीरे ठीक होने पर निर्भर रह सकती थी। कम समय में उनके ठीक होने की संभावना नहीं थी। साधना दुनिया में निश्चित रूप से प्राकृतिक खजाने थे जो उन्हें पूरी तरह से ठीक कर सकते थे। वृद्ध वैद्य ने कुछ का उल्लेख भी किया था, लेकिन आकाश के परिवार जैसे परिवार के लिए उन्हें खोजने के लिए न तो उनके पास संबंध थे और न ही अगर उन्हें मिल जाते तो उन्हें खरीदने के साधन थे। आकाश के पास उस विचार को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 1 और 1.5 महीने बीत गया और साल का सबसे गर्म महीना आ गया। सूरज आसमान में ऊंचा था, जमीन इतनी गर्म थी कि झुलसा दे। सिद्धेश्वर पीठ में हमेशा की तरह 1 महीने से थोड़ी ज्यादा की ग्रीष्मकालीन छुट्टी थी। एक ग्रीष्मकालीन अवकाश और एक शीतकालीन अवकाश, साल की 2 सबसे लंबी छुट्टियां। मौसम गर्म था और राक्षस ज्यादा घूमना पसंद नहीं करते थे। जो बाहर निकलते थे वे आमतौर पर अग्नि श्रृंखला के होते थे, जिनकी राक्षसी शक्ति ऐसे मौसम में मजबूत हो जाती थी जिससे उन्हें संभालना बेहद मुश्किल हो जाता था। इसलिए ग्रीष्मकालीन छुट्टी की अवधि राक्षस शिकार के लिए भी ऑफ सीजन थी। रवि बाबू ज्यादा समय तक घर पर रहते थे, केवल तभी कुछ दिनों के लिए बाहर जाते थे जब दल के किसी सदस्य को कुछ मूल्यवान राक्षस मिलते थे। फिर वह कुछ आध्यात्मिक पत्थरों या राक्षसों की खाल के साथ लौटते थे। एक बार घर से कुछ दिनों के लिए दूर रहने के बाद रवि बाबू एक बड़े पार्सल के साथ लौटे।
आकाश ने इसे खोला और टेंडन मांस का एक बड़ा पैक पाया, जिससे उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। पिताजी, यह क्या है? यह जंगली पहाड़ के बैल का मांस है। इसमें थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है और यह ज्यादा पैसे का नहीं है, लेकिन अन्य राक्षसों की तुलना में मांस की गुणवत्ता बहुत खराब नहीं है और जंगली स्वाद भी ज्यादा मजबूत नहीं है। हाल ही में राक्षस शिकार दल ने ज्यादा शिकार नहीं किया है, केवल यह जंगली पहाड़ का बैल ही मिला। इसकी खाल उतारने और इसे काटने के बाद हम मांस बेच नहीं पाए। सबने शिकायत की कि मांस बहुत सख्त और पुराना है, पकाना या चबाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम सब ने खाने के लिए थोड़ा थोड़ा घर ले लिया, रवि बाबू ने समझाया। आकाश अनिश्चित होकर पूछा, पिताजी, क्या आप इस मांस को पकाने की योजना बना रहे हैं? रवि बाबू ने आकाश के बालों को सहलाया। क्या तुम्हें अपने पिताजी का खाना पसंद नहीं है? आकाश मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। दोपहर में रवि बाबू ने गोमांस पकाना शुरू किया और बहुत प्रयास के बाद उन्होंने आखिरकार उसे स्टू किया और एक बड़े खुले मुंह वाले सफेद चीनी मिट्टी के कटोरे में परोसा। इसे चखकर देखो, बताओ कैसा है। सफेद चीनी मिट्टी के कटोरे में स्टू किया हुआ गोमांस था, जो एक गहरे सोया सॉस के रंग का था। गोमांस को देखकर मीरा ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, केवल एक चम्मच सूप उठाया और धीरे धीरे पी लिया। आकाश ने दूसरी ओर गोमांस का एक टुकड़ा उठाया और कुछ बार चबाया, जब तक कि उसके दांत दर्द नहीं करने लगे। मांस जिद्दी रूप से कठोर बना रहा, टूटने का कोई संकेत नहीं दिखा। शर्मिंदा होते हुए भी विनम्र, आकाश ने मांस थूक दिया और सूप के लिए एक चम्मच उठाया, प्रशंसा करते हुए कहा, सूप अच्छा है। रवि बाबू ने उसे चिढ़कर घूरा। सूप अच्छा है क्योंकि तुम्हारी मां ने इसे पूरी तरह से अनुभवी किया है। निश्चित रूप से। मीरा ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराई। भावना मायने रखती है, लेकिन खाना बनाना ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम लापरवाही से कर सको। यहाँ तक कि स्टू करने के लिए आग को हवा देने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते समय भी इसमें कई पेचीदगियां शामिल होती हैं, जैसे कब तेज आंच का उपयोग करना है या धीमी आंच का, कब कौन सा मसाला डालना है और कितना उपयोग करना है। यह सब अनुपात के बारे में है। यह सुनकर आकाश ने अचानक पूछा, तो अगर इसे काफी देर तक पकाया जाए तो क्या गोमांस नरम हो सकता है? मीरा ने जवाब दिया, सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन इसके लिए एक साधक को दिन रात बर्तन की निगरानी करनी होगी, लगातार आध्यात्मिक शक्ति से आग को हवा देनी होगी। कोई साधारण साधक ऐसा नहीं कर सकता और मुझे संदेह है कि कोई भी साधक जो ऐसा कर सकता है, वह वास्तव में ऐसा करने के लिए इतना खाली होगा, रवि बाबू ने टिप्पणी की। अगर हम एक चक्र फॉर्मेशन का उपयोग करें तो। आकाश की आंखें चमक उठी। चक्र। थोड़ी देर विचार करने के बाद मीरा ने कहा, मुझे उसके बारे में यकीन नहीं है, लेकिन मैंने भोजन भंडार के मुख्य शेफ से सुना है कि कुछ बड़े प्रतिष्ठानों में शिल्पकार स्टोव बनाते हैं, फिर चक्र मास्टर उन पर चक्र अंकित करते हैं। केवल आध्यात्मिक पत्थरों के साथ एक साधक की आध्यात्मिक शक्ति खर्च किए बिना सामग्री को लंबे समय तक धीमी आंच पर उबालना संभव है। हालांकि एक चक्र मास्टर को किराए पर लेना बहुत महंगा है और मैंने सुना है कि पिछला भोजनालय ऐसे स्टोव का खर्च नहीं उठा सकता था। समझा। आकाश विचारपूर्वक सोचने लगा। रवि बाबू ने भी गोमांस का एक टुकड़ा आजमाया और उसे चबाने में असमर्थ होकर उन्हें स्वीकार करना पड़ा, यह वाकई चबाने में सख्त है, और फिर उन्होंने इसे नीचे निगल लिया, जबरदस्ती अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसे आत्मसात कर लिया। शाम को क्षतिग्रस्त शिला पर चक्र आरेखन का अभ्यास करते समय आकाश ने भोजन भंडार के मामले पर विचार किया। अगले दिन आकाश ने घर पर चक्र आरेखन का अभ्यास नहीं किया, इसके बजाय चिलचिलाती धूप का सामना करते हुए वह सीधे उत्तरी गली की ओर चल पड़ा। तीव्र गर्मी के कारण उसे कुछ ही कदमों के बाद पसीना आने लगा। फिर भी कुछ छोटे विक्रेता भी धूप सह रहे थे, नीरसता से अपने माल की हाँक लगा रहे थे। उत्तरी गली पहुंचकर आकाश ने इलाके के सबसे बड़े भोजनालय फालूदा रेस्टोरेंट को ढूंढा और फिर प्रबंधक से पूछा, क्या आपके छोटे मालिक का उपनाम आनंद है? नाम अनिल अन्नू गोलू। मेरा मतलब अनिल अन्नू फूडी है। प्रबंधक ने आकाश को उसके सादे कपड़ों के कारण नीचा नहीं देखा। इसके बजाय आकाश की परिचितता को ध्यान में रखते हुए उसने संदेह किया कि आकाश वास्तव में छोटे मालिक का दोस्त हो सकता है, इसलिए उसने विनम्रता से जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं, छोटे मालिक ऊपर है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें एक संदेश भेज दूं? आकाश ने विनम्रता से जवाब दिया, क्या आप कृपया यह बता सकते हैं कि उसी पीठ का मोह उपनाम वाला एक साथी किसी मामले के लिए उनसे मिलना चाहता है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आकाश और अनिल अन्नू फूडी के बीच के संवाद को आगे बढ़ाऊं, जिसमें वह अपनी योजना साझा करता है?